श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेम में जितना ही अधिक जो मतवाला होता है उतना ही प्रभु की लीलाओं का दर्शन होता है और उस लीला में वो स्वयं सम्मिलित होकर के तदनुरूप ही हो जाता है। उसको सारी लीलाएं दृष्टिगोचर होती हैं। उसे ऐसा नहीं लगता है कि ये त्रेता में या द्वापर में या और किसी युग में हुई। सब लीलाएं वर्तमान हो जाती हैं उसके लिए। और श्री गौरांग महाप्रभु को बिल्कुल यही हो रहा था। आप एकदम अपने को राधा ही समझ रहे थे। आप कल श्रवण कर रहे थे कि वे अपने को बिल्कुल राधा मान करके कातर भाव से, अति कातर भाव से महाराज कह रहे थे, अक्रूर अक्रूर तुम सचमुच आ गए, ऐसा लगता मुझे। तुम सत्य ही मुझे अनाथनी बनाकर कृष्ण को ले जाओगे। और ऐसा कह के रोने लग गए महाप्रभु। तब सबकी समझ में आया कि गौरांग के मन का क्या भाव चल रहा है। वो अपने को राधा समझ रहे थे और उन्हें डर लग रहा था कि मेरे कृष्ण को, मेरे श्याम सुंदर को यह अक्रूर ले जाएगा। श्री गौरांग वृंदावन की श्री राधा कृष्ण लीला के सभी रसों का स्वयं आस्वादन कर और भक्तों को आस्वादन करा करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नवद्वीप में अक्रूर संवाद का पाला आरंभ हुआ। गौरांग के मन में यह भाव चुभ गया कि अक्रूर आ रहे हैं और उनके कृष्ण को मथुरा ले जाएंगे। अक्रूर आकर के कृष्ण को ले जाएंगे। अक्रूर आ रहे हैं, आने को हैं। ऐसा ऐसा मन में बदलता जा रहा तीव्रता का वाला भाव। इसी भाव में निभाई विभोर है। यही कारण है कि उद्वेग से मुंह सूख गया कि मेरे प्रीतम चले जाएंगे। थोड़ा उठकर बार बार झांकते हैं। किसी शब्द के होते ही कौन आया कौन आया ऐसा कह करके भाव भय से व्यस्त हो जाते हैं। जरा सा शब्द होते ही सोचते आ गए, अब आ गए, अब मेरे श्याम सुंदर को ले जाएंगे। अब मथुरा की लीला आरंभ होती है। भक्तों, निमाई अक्रूर की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा करते करते भाव फूटने लगा। क्रमशः वे इस रस में इतने विभोर हो गए कि मानो अक्रूर आ करके उनके आगे खड़े हो गए और वे अक्रूर से अनुनय भी नहीं कर रहे हैं। अक्रूर, मेरे कृष्ण को मत ले जाना। यह कह करके ऐसे कातर स्वर में विनती करने लगे कि जो लोग चारों ओर बैठकर प्रभु का भाव लक्ष्य कर रहे थे उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। श्री निमाई फिर कहते हैं, अक्रूर, कृष्ण मेरे यत्न के धन है। मथुरा स्वार्थपरता का स्थान है। वहां उनका यत्न नहीं होगा। उनका हृदय प्रेम से गठित है। वे ब्रज को छोड़कर जाने से मर्माहत होंगे। निमाई ये सब कह रहे हैं और मानो समझ रहे हैं कि अक्रूर उनकी बात सुन रहे हैं। फिर भी कृष्ण को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब फिर कहते हैं, अक्रूर का क्या दोष, मेरे भाग्य का दोष है। विधाता ने मेरे भाग्य में कृष्ण विरह लिखा है। अक्रूर तो बस उसी विधान का पालन कर रहे हैं। श्री गौरांग के उस मुहूर्त के प्रलाप को आधार बना करके महाराज उनके भक्तों ने श्रीमती राधा विधाता को संबोधित करके जो कहा है उसको बंगला में लिखा भी है। इस प्रकार श्री निमाई अक्रूर से अनुनय विनय करने लगे और क्रमशः वह भाव और भी प्रस्फुटित हुआ। वो भाव ये कि निर्दय अक्रूर ने उनके कृष्ण को नहीं छोड़ा, ले जा रहा। तब और भी व्याकुल होकर कहते, अक्रूर, मेरे प्राणनाथ को कहाँ लिए चले जा रहे हो?
उन्हें ले जाओगे तो मैं कैसे बचूंगी? अक्रूर तुमसे विनती करती हूँ। कहते कहते उनका शोक सिंधु उफरने लगा। तब रोते रोते कहने लगे, महाप्रभु मुझे शोक सागर में डुबाकर मेरे कृष्ण को मत ले जाओ। ये कह करके उठ पड़े, पर भक्तगण घेर करके खड़े हो गए, तब बैठ गए। तब आवेग से भर करके भक्तों से कहते हैं, तुम सब चुप क्यों हो? कोई भी कुछ कह नहीं रही। हरे कृष्ण को ले गया देख नहीं रही। किंतु भक्तगण क्या उत्तर दे, सब रोने लगे। फिर व्याकुल हुए गौरांग बोले, अरे अक्रूर थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, मैं एक बार कृष्ण को अंतिम बार देख लूं। ये कह करके प्रभु अक्रूर के पीछे दौड़ पड़े। भक्तगण भी उनको पकड़ने के लिए भागे, किंतु उन लोगों को अधिक परिश्रम न करना पड़ा, कारण कि रुको 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 कहते कहते एक दो कदम जाते हुए तीव्रता से फिर रुकने लगे। प्रभु थोड़े कांपने लगे और लंबे होकर जमीन पर गिर पड़े। और भक्तगण सदा सतर्क रहते कि प्रभु मूर्छित होकर जमीन पर न गिरें, पर हर बार उनकी रक्षा नहीं कर पाते थे, कारण वे सब हमेशा तो प्रभु के मन के भाव को नहीं जान पाते थे, इसलिए उनकी बाहरी गतिविधि भी नहीं समझ पाते। बहुत मुश्किल से ही निमाई को चेतना हुई, अर्थात मूर्छा दूर हुई थी किसी तरह से, पर वास्तविक तौर पर बाह्य ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि अब भी स्वयं को गोपी समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कृष्ण को मथुरा ले गए अक्रूर। इन दोनों भावों से वे रोदन करने लगे। पहले तो अपने को राधा रानी ही मान रहे थे, बाद में फिर अपने को और कोई गोपी समझने लगे। फिर ये कृष्ण विरह पहले भी था, आज भी है, फिर भी दोनों भावों में अंतर है। और पहले निमाई कृष्ण विरह में रोते, किंतु अब वे निमाई और न रहे, अब वे राधा या एक गोपी हैं। और श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर जैसे गोपियों ने कातर होकर के रुदन किया था, वैसा ही रोदन वो करने लगे। और जब थोड़ी चेतना होती है तो संदिग्ध होकर भक्तों से पूछते, मैंने क्या प्रलाप किया? मैं क्या राधा हूं? निमाई हूं ना कि राधा हूं मैं? किंतु इसका उत्तर सुनने का अवसर नहीं मिलता। वे फिर उसी समय चेतना खो देते। और इस गोपी भाव के उदय होने पर प्रभु भगवान के रूप में सबके आगे प्रकट होकर सिंहासन पर और नहीं बैठते, फिर भी बीचों बीच में भगवान के रूप में प्रकट होते, किंतु किस तरह होते वो भिन्न भिन्न होता था। गोपी भाव में कृष्ण विरह है, ये अद्भुत कांड है। ज्योत्सना देखकर सिहर उठते, क्योंकि इसलिए कृष्ण के बिना रजनी यापन कैसे करेंगे। श्री कृष्ण को अक्रूर ले गए और कुब्जा ने उन्हें भुलावा देकर रखा है, इस भाव से गौरांग जमीन में पड़े रोदन कर रहे हैं। लगातार रोदन चालू है और रुदन करते करते निमाई के मुंह से निकला, कुब्जा कुत्सित मति कृष्ण हरे नीलो। अर्थात कुब्जा ने कुमत के कारण कृष्ण का हरण कर लिया। भक्तों, कुब्जा तो थी ना, वो पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी तो राक्षसी, लेकिन उसने भगवान से प्रेम किया था, राम जी से। वही राम जी कृष्ण बने। कृष्ण वास्तव में अब निमाई के रूप में है, लेकिन वो अपने को राधा मान रहे हैं।
जीव शिक्षा इस अवतार का एक प्रधान उद्देश्य है, गौरांग अवतार का। ये बात पग पग पर समझ में आती है। प्रभु के इस प्रकार के भाव परिवर्तन द्वारा समझ में आता है कि जीव सामान्यतः भक्ति भाव से भगवान का भजन कर क्रमशः मधुर भाव से उन्हें प्राप्त करता है। अर्थात भक्त भगवान को प्रभु कह करके भजता है। अंत में वे अपने चरण तले पड़े भक्त को हृदय से लगाकर जैसे पति अपनी स्त्री को प्रगाढ़ आलिंगन करता है, उसी तरह रखे रहते हैं। निमाई घर में बैठे हैं, तभी केशव भारती आए। उन्हें लक्ष्य कर सती देवी ने कहा था, बड़ो साध छिलो मने नदिया बसती, काल होए लो मोर केशव भारती। निमाई कौन आया कौन आया कह करके उठते हैं, पूछने लगते हैं माँ से, कौन आया माँ? तो क्या इन्हीं केशव भारती के लिए? केशव भारती ब्राह्मण हैं, परम भक्त हैं, अति शुद्ध चित्त हैं। उन्हें देखते ही निमाई के हृदय का वेग अतिशय बढ़ गया। भारती महाशय श्री गौरांग को देखकर पुलकित देह और उनका भाव देखकर विस्मित हो जाते हैं। थोड़ी देर देखते रहने के बाद भारती कहते हैं, तुम शुक हो या प्रहलाद? ऐसा स्तुतिवाद सुनकर के निमाई और भी रो उठे। केशव भारती और भी अच्छी तरह उनका मुख देखते हैं। देखते देखते उनके मन का भाव बदल गया। तब कहते हैं, तुम शुक हो या प्रहलाद? क्या तुम शुक या प्रहलाद नहीं हो? क्यों रोते हो? तुम क्या हो? और महाराज केशव भारती कांचन नगर अर्थात कोटोया, जिसको अब कटवा बोलते हैं, उस कटवा में गंगा जी के किनारे एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे रहते थे। उनके वंश के लोग आज भी उसके निकटवर्ती स्थान पर विराजते हैं। भारती को देखकर निमाई को बाह्य ज्ञान हुआ। बड़े यत्न के साथ उन्हें भोजन कराया और उनके प्रति अत्यंत भक्ति दिखाई, किंतु इससे उनके भाव में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन निमाई बरामदे में बैठे कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, ये उनके कार्य से व्यक्त हुआ। श्री कृष्ण मथुरा गए, ये निश्चित तौर पर समझकर निमाई बैठे। दिन रात कृष्ण विरह में जल रहे हैं। अभिमान के कारण अति व्यथा के स्थान पर क्रोध उत्पन्न हो गया। श्री कृष्ण का चरित्र देखकर निमाई मन ही मन क्रोध करने लगे। सोच रहे हैं, श्री कृष्ण बड़े निर्दय और कृतज्ञ हैं, गोपियों के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं, तीनों लोग को मोहित कर सकते हैं। इसलिए अनुगत सरल गोपियों को मोहित करके उन्हें कुल से बाहर कर दिया और अंत में उनको त्याग दिया। ऐसा तो नितांत ही निष्ठुर करता है। ऐसे निष्ठुर का भजन करने का क्या फल और क्या सुख। इसलिए अब और कृष्ण का भजन न कर गोपियों का भजन करना ही अच्छा। कारण उन लोगों ने कृष्ण के चरण कमलों के लिए सब कुछ त्याग दिया। निमाई दिन रात मुंह से कृष्ण नाम जपते, किंतु अब से गोपियों का भजन करेंगे, ये तय करके कृष्ण नाम छोड़कर पूरे मन से गोपी 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 यही जपना शुरू कर दिया। और भक्तगण प्रभु का भाव थोड़ा समझते हैं, वे सब विस्मित होकर उस गोपी नाम का जप सुन रहे हैं। तभी कृष्णानंद आगम वागीश वहां पर आए। इन्होंने और निमाई ने एक ही टोल में अर्थात पाठशाला में गंगादास के निकट अध्ययन किया था, अतः वे प्रभु को खूब पहचानते हैं। वे स्वयं भी तब ख्यात संपन्न थे जैसे व्यास न्याय के, वैसे ही आगम वागीश तंत्र शास्त्र के प्रधान आचार्य थे।
उन्होंने सुना कि निमाई पंडित अध्ययन अध्यापन और साधु पद छोड़कर हरि भजा हो गया, हरि का भजन करता है। इसीलिए उनके साथ तर्क करने अथवा केवल कौतूहल शांत करने के लिए एक बार उन्हें देखने आए। आकर देखते हैं निमाई पंडित भक्तों से घिरे हैं। सभी चुपचाप भक्ति पूर्वक उनके मुंह की ओर देख रहे हैं और वे एकमात्र गोपी गोपी नाम जप कर रहे हैं। और भक्तों, निमाई का मुंह देख करके आगम वागीश की जिज्ञासा जो थी ना, जानने की इच्छा, वो वृत्ति, जिज्ञासा वृत्ति दूर हुई। और देखते हैं कि निमाई नितांत भले मानुष हैं, चेहरे पर दंभ का चिन्ह तक नहीं, बल्कि उस पर सरलता और विनय की ज्योति अति स्पष्ट रूप से छिटक रही। इसलिए ऐसे निरीह और क्षमता शून्य व्यक्ति के साथ कोई तर्क या शास्त्रालाप करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई। पर यह भी सोचा कि वे आगम वागीश हैं, आए और चले गए और किसी ने लक्ष्य नहीं किया, तो ये तो हो नहीं सकता। अतएव उन्होंने तय किया कि इस मुग्ध ब्राह्मण कुमार को थोड़ा उपदेश देकर जाएंगे। अब आगम वागीश महाप्रभु की वास्तविकता को तो जान नहीं पा रहे थे, वो तो उनको पंडित समझ के आए थे। तो ये सोच करके प्रभु से बोले वो, पंडित तुम्हारा ये काम ये क्या है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है काम। निमाई ने ये बात सुनी ही नहीं और इसका कोई लक्षण नहीं दिखलाई पड़ा कि सुना कि नहीं सुना उन्होंने। वे अविचल रूप से गोपी 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 जपते रहे महाप्रभु जी। तब आगम वागीश फिर बोले, तुम्हारा ये कार्य अशास्त्रीय है, कृष्ण नाम जपने में पुण्य है, पर ये बात शास्त्रों में नहीं जो तुम कर रहे हो। गोपी गोपी जपने की बात कहाँ लिखी कहीं? गोपी नाम जपने की विधि किसी भी शास्त्र में नहीं मिलती, कृष्ण नाम जपने का मिलता है। अतएव गोपी नाम जपना छोड़ दो, कृष्ण नाम जपो, इसका फल मिलेगा। महाराज ये वो आगम वागीश नाम के विद्वान पंडित महाप्रभु जी को समझा रहे हैं। अब कृष्ण नाम कानों में गया तो प्रभु मुंह उठा करके आगम वागीश की बात सुनने लगे और कृष्णानंद ने जो कहा निमाई उसका भाव समझ गए, पर कृष्णानंद कौन है ये नहीं पहचान पाए। स्वाभाविक रूप से मन में ये बात आई कि वे अन्य संप्रदाय के व्यक्ति हैं, अर्थात निजजन नहीं हैं। और तब उनका ये भाव दूर हुआ कि मैं इनकी बात सुनूं। फिर उनको यही महाप्रभु जी को भाव हुआ कि मैं गोपी हूं और ये श्री कृष्ण के पक्ष का मथुरा का व्यक्ति है। तभी प्रभु ने कृष्णानंद की ओर देखकर कहा, तुम व्यर्थ चेष्टा कर रहे हो, मैं और कृष्ण नाम नहीं लूंगी। वो पंडित चकित हुआ कि ये तो पुरुष हैं, स्त्री की बात क्यों कर रहे हैं कि मैं नाम नहीं लूंगी। और महाप्रभु जी तो अभी निमाई पंडित के रूप में अपने को देख ही नहीं पा रहे हैं, गोपी देख रहे हैं, राधा रानी देखते हैं अपने को, कभी गोपी देखते हैं। तो बोले कि मैं और कृष्ण नाम नहीं लूंगी, कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगी। भक्तों ये भाव थोड़ा रूठने वाला है। अब ये पंडित क्या समझ सकते थे, ये तो बहुत ऊंची बात थी नहीं। महाप्रभु ने कह दिया कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगी, कृष्ण निर्दय और कृतज्ञ है, ऐसा बोल दिया महाराज गोपी भाव में। भगवान से थोड़ा नाराज होकर ऐसा बोला। तब कृष्णानंद जी अपनी जैसे दांतों से काटते हुए बोले, अरे ऐसी बात नहीं बोलते, सुनते भी नहीं ऐसी बात, और कृष्ण नाम छोड़कर गोपी नाम जपने से महाअपराध होता है। प्रभु ने कहा, तुम कृष्ण के दूत बनकर मुझे बहकाने आए हो, कुंज के बाहर जाओ। आगम वागीश उनका भाव बिल्कुल नहीं समझ करके
विस्मित होकर खड़े रहे कि यहाँ कहाँ कुंज है और ये अपने को स्त्री मान के क्यों बोल रहे हैं। तो प्रभु बोले, तुम अभी तक नहीं गए, ठहरो, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। अब वो पंडित और चकित हुआ कि ये तो निकालती हूँ बोल रहे हैं, निकालता हूँ नहीं बोला। ये अपने को पुरुष मानते ही नहीं, क्या है ये। और महाराज, ठहरो, मैं अभी तुमको बाहर निकालती हूँ, ऐसा महाप्रभु बोले। और ये कह करके पास रखी एक छड़ी लेकर बाहर निकलो, बाहर निकलो, ऐसा कह करके क्रोध करते आगम वागीश पंडित की ओर दौड़े महाप्रभु, बाहर निकलो कुछ से। और जो आगम वागीश उस भाव के भावुक होते, तो जैसे प्रभु ने कृष्ण दूत समझकर बातें कर रहे थे, वे भी उस भाव को स्वीकार कर उनका उत्तर देते, किंतु वे उस भाव के भावुक तो थे नहीं, इसलिए प्रभु का भाव जरा भी नहीं समझ पाए। बस इतना ही सोच पाए कि ये अतिशय बलवान, ये प्रचंड देहधारी युवक हाथ में लाठी लिए न जाने को क्रुद्ध होकर मुझे मारने आ रहा है। श्री कृष्णानंद आगम वागीश ब्राह्मण थे, पंडित आदमी थे, और क्या करते, बाप रे बाप रे, मारा मारा ये मुझे, ऐसा कह करके लंबी सांस लेते हुए भगा वो पंडित तो कृष्णानंद आगम वागीश, और जबरदस्त दौड़ लगाई लाठी से बचने के लिए। इतना भी अवसर नहीं मिला कि देख ले पीछे पीछे कोई मारने आ रहा है कि नहीं, ये भी नहीं देखा, भागते गए वो। बराबर दौड़ते दौड़ते अपने लोगों के बीच जा पहुंचा वो। तब मुड़कर देखा कि कोई पीछे आ तो नहीं रहा, और अपने लोगों को देखकर बहुत कुछ फिर हिम्मत बंध पाई, रुक पाया। भय और परिश्रम से हाँफते हाँफते उन लोगों से बोले, आज एक ब्रह्म हत्या होने जा रही थी, केवल पुरखों के पुण्य बल से जान बची है, नहीं तो लाठी मेरे सिर पर पड़ गई होती। बड़ी संकट की घड़ी निकल गई। राम राम, भला ऐसी जगह भी कोई जाता है? जो भी हो, इसका कोई उपाय करना होगा। वो जो कृष्णानंद आगम वागीश पंडित जी आए थे ना, उन्होंने समझा कि ये निमाई पागल हो गया, वह नहीं समझ पाया कि गोपी भाव में है। और फिर गुस्सा में बोला, निमाई पंडित क्या देश का राजा हो गया? सबने उत्सुक होकर पूछा कि मामला क्या है। तो आगम वागीश बोले, निमाई पंडित बड़ा भक्त हो गया है। यह सुनकर उसे देखने को गया था। जाकर देखा, कुछ निठल्ले उसके मुंह की ओर देखते हुए बैठे हैं, और निमाई गोपी 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 जप रहा है, कृष्ण का नाम भी नहीं जप रहा वो तो। बेचारे की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। गोपी नाम जपना शास्त्रों में नहीं है। सोचा इसे एक सदुपदेश दे जाऊं, तो मैंने कहा, तुम गोपी नाम न जप कर कृष्ण नाम जपो। बस यही मेरा अपराध था। इस पर कृष्ण के लिए ऐसी कड़वी तीखी बातें कही कि कानों पर हाथ रखने पड़े मुझे। ऊपर से किया क्या, हाथ में लाठी लेकर के मुझे मारने आया। मैंने सोचा अब दौड़ने से प्राण रक्षा हो जाए तो हो जाए, तो दौड़ करके जान बचाई। अब तुम लोग विचार करो, निमाई पंडित क्या नदिया का राजा है जो हम पंडितों को लाठी से मारेगा? वो महाराज केवल विद्वत्ता से काम थोड़ा चलता है। महाप्रभु के इस उच्च भाव को जो एक गोपी नाराज हो रही अपने प्रियतम से, क्या समझे वो? विद्वान तो बहुत है पंडित वो, लेकिन धर्म के तत्व जो भक्ति के अंदर निहित हैं उसको नहीं जानता था। भक्ति को सामान्यतया जो लोग जानते थे वही जानता था, लेकिन उसमें राधा रानी कोई हो सकता है या गोपी कोई हो सकता है भक्त, ऐसा नहीं सोच सकता था वो। आगम वागीश के
परिकरों की निमाई पंडित और उनके धर्म के प्रति बड़ी अश्रद्धा थी। इसी अश्रद्धा के कारण जो प्रभु के कमी का दर्शन उसने किया ना पंडित ने, तो वो खूब महाप्रभु जी की बुराई करने लगा। और एक ने कहा, कल निमाई पंडित के साथ एक ही जगह पढ़े लिखे आज वे गोसाई कैसे हो गए। दूसरा बोला, ये शायद ब्राह्मण होने का अभिमान करते हैं, पर हम भी तो ब्राह्मण का तेज रखते हैं। वे ब्राह्मण को मारना चाहते हैं, उनकी ये स्पर्धा क्यों। एक अन्य के पिता थोड़े बड़े आदमी थे, कुछ बड़ा आदमी था, वो धनवान था। वे बोले, निमाई पंडित जगन्नाथ का बेटा है, हम भी किसी छोटे आदमी की संतान नहीं। वो थोड़ा बड़ा आदमी था इसलिए ऐसा बोल रहा। तो एक अन्य ने कहा, वे मारने चले, वे क्या राजा हैं। ये सुनकर एक जने ने कहा, इसका सही उपाय मैं बताता हूँ। जैसे वो हम लोगों को मारने आए, हम भी उन्हें मारेंगे, देखते हैं कौन बचाता है। वे सब परामर्श करने लगे कि निमाई को मारेंगे। अब निमाई की बात सुनिए। वे लाठी हाथ में लिए केवल बाहर निकलो कहते, जैसे ही आगे बढ़े भक्तगण भी उन्हें पकड़ने के लिए उठ पड़े। उधर प्रभु का भाव देखकर आगम वागीश ने चीख कर डर करके दौड़ लगाई जान बचाने के लिए, किंतु उनका भाव देखकर श्री निमाई का रसभंग, पूरा रसभंग हो गया। जो अपने को राधा रानी माने थे, फिर गोपी मान रहे थे, वो सब दूर हो गया। और तब उनको बाह्य ज्ञान हो गया। और निमाई बहुत दिनों तक गोपी भाव में कृष्ण विरह में विभोर रहे। उस भाव को देखकर सची और भक्तगण रो रो कर व्याकुल हो गए। एक बार तो बाह्य ज्ञान हुआ था, फिर गोपी भाव में चले गए वो। और नाना चेष्टा करके भी वो प्रभु को उस भाव के सागर से कोई नहीं निकाल पा रहा था। किंतु आगम वागीश ने आकर उन्हें अति सहज ही चेतना दे दी। प्रभु ने पूरी तरह से जब चेतना प्राप्त की है कि वे निमाई हैं, वे गोपी नहीं है, राधा नहीं है, तब उन्होंने अपने हाथ की छड़ी फेंक दी और भक्तों ने पकड़ करके उन्हें उनकी जगह पर ला करके बैठा दिया। और भक्तों, महाप्रभु जी अब सामान्य अवस्था में बैठे हैं, भक्त लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। आइए हम भी महाप्रभु को प्रणाम करके, उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दें। आगे की चर्चा फिर की जाएगी। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।